श्री गुरु गीता का पाठ करेंगे। श्लोक क्रमांक 121 से। मोह शांति करम चैव बंध मोक्ष करम परम स्वरूप ज्ञान निलयम गीता शास्त्रमिदं शिवे यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चयं नित्यं सौभाग्यदं पुण्यं तापत्रयकुलापहं सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्द्या सुपुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनम् निष्कामजापि विधवा पठेन्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामातु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेत्तापहारकम् सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थमोक्षदम् यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितं लिखित्वा पूजयेदस्तु मोक्षश्रीमवाप्नुयात् गुरुभक्तिर्विशेषेण जायते हृदि सर्वदा जपन्ति शाक्ताः सौराश्च गणपत्याश्च वैष्णवाः शैवाः पाशुपताः सर्वे सत्यं सत्यं न संशयः जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्मा फलप्रदम् गुरुगीतां प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसङ्कटे जपन् जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशयः गुरुमन्त्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके भवमूलविनाशाय चाष्टपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावादत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च आसनस्था शयाना वा गच्छन्तिष्ठन्तोऽपि वा अश्वारूढा गजारूढा सुसुप्ता जाग्रतोऽपि वा शुचीभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये तेषां दर्शनसंस्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते। हे शिवे, यह गुरुगीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला, बंधन में से परम मुक्त करने वाला और स्वरूप ज्ञान का भंडार है। व्यक्ति जो जो अभिलाषा करके इस गुरुगीता का पठन चिंतन करता है उसे वह निश्चय ही प्राप्त होता है। यह गुरुगीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तापों का शमन करने वाली है। यह गुरुगीता सब प्रकार की शांति करने वाली, वंध्या स्त्री को सुपुत्र देने वाली, सधवा स्त्रियों के वैधव्य का निवारण करने वाली और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। यह गुरुगीता आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप पाठ करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि वह सकाम होकर जप करे तो अगले जन्म में उसको संताप हरने वाला सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके सब दुख, भय, विघ्न और संताप का नाश होता है। इस गुरुगीता का पाठ सब पापों का शमन करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसके पाठ से जो जो आकांक्षा की जाती है वह अवश्य सिद्ध होती है।
यदि कोई इस गुरु गीता को लिखकर उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और विशेषकर उसके हृदय में सदा सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती रहती है। शक्ति के, सूर्य के, गणपति के, शिव के और पशुपति के मतवादी इस गुरु गीता का पाठ करते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिना आसन किए हुए जब नीच कर्म हो जाता है और निष्फल हो जाता है। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का जप पाठ करने से विजय मिलता है। मरण काल में जप करने से मोक्ष मिलता है। गुरुपुत्र के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए और 8 प्रकार के बंधन की निवृत्ति करने के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते रहते हैं। स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहाँ रहते हैं उस तीर्थ में सब देवता विचरण करते हैं। आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार हुए, जागृत अवस्था में या सुसुप्त अवस्था में जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जप पाठ करते हैं उसके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। कुश दुर्वासने देवी याशने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानस शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वत्से रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपे नित्यं शान्तिवस्य करं परं वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसंभव मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलं कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धि मोक्षश्रीव्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धि सर्वसिद्धिस्तु कम्बले आग्नेयां कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च उदमुखः शान्तिजापे वस्ये पूर्वमुखस्तथा याम्ये तु मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमम् अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने सागरान्ते सरित्तीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्य धात्र्या मूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतत्समारभे जाप्येन जयमाप्नोति जपसिद्धिं फलं तथा हीनकर्म त्यजेत् सर्वं गर्हितस्थानमेव च शमशाने बिल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति कानके मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपः क्रियाः ताः सर्वा सफला देवी गुरुसन्तोषमात्रतः मन्दभाग्याः शक्ताश्च ये जनानानुमन्वते गुरुसेवासु विमुखाः पच्यन्ते नरके शुचौ विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकम् येषां गुरुकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती।
धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरुभक्तता। हे देवी, कुश और दुर्वा के आसन पर सफ़ेद कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर एकाग्र मन से इस गुरु गीता का जप करना चाहिए। सामान्यतया सफ़ेद आसन उचित है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, शांति की प्राप्ति के लिए या वशीकरण में नित्य पद्मासन में बैठकर जप करना चाहिए। कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दारिद्र्य आता है, पत्थर के आसन पर रोग, भूमि पर बैठकर जप करने से दुख आता है और लकड़ी के आसन पर किए हुए जप निष्फल होते हैं। काले मृग चर्म और दर्भासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। व्याघ्र चर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु कंबल के आसन पर सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। अग्नि कोण की तरफ मुख करके जब पाठ करने से आकर्षण, वायव्य कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जब पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जब पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है। अब सकामियों के लिए जप करने के स्थानों का वर्णन करता हूँ। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, वट वृक्ष के या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में नित्यानुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए। जप से जय प्राप्त होता है तथा जप की सिद्धि रूप फल मिलता है। जपानुष्ठान के काल में सब नीच कर्म और निंदित स्थान का त्याग करना चाहिए। शमशान में, बिल्व, वट वृक्ष या कनक वृक्ष के नीचे और आम्र वृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते, वे घोर नरक में पड़ते हैं। जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है, उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधःपतन होता है। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो, उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य है, समग्र धरती माता धन्य है।